लेकर आए, ये प्ले लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, ब्यूटीफुली डायरेक्टेड, ब्यूटीफुली रिटन। गोडसे ने तो दिल जीत लिया, सो ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक आज के डेट में जो हालात हैं हमारे देश में और जो हालात है इससे आप सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस वक्त पर इस प्ले का आना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज बहुत बहुत लोगों को हमारे देश का इतिहास नहीं पता है। जो कम्युनल डिवाइड आज के डेट में है, उन लोगों के लिए जिनके मन में नफरत है, उनके लिए ज़रूरी है ये प्ले देखना। तो प्लीज़ आइए और देखिए और इतिहास को जानिए, वो इतिहास जो इतने सालों से दबा हुआ, छिपा हुआ, छिपाया हुआ है। आई एम ब्लोन। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी और आज जानने के बाद दिल दहक गया है। सो kudos to the team and I hope they do many many shows और ये जितने लोगों तक वो पहुंचा सके प्लीज़ पहुंचाएं, क्योंकि ज़रूरी है। पारितोष सर के साथ आपने काम भी किया है, जी, क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? आई थिंक ऐसा प्ले इस समय पर इस सिचुएशन में लेकर आना एक गट्स का काम है और वो सिर्फ परितोष ही कर सकता था। आई एम श्योर भरत सर बहुत लोगों के पास ये प्ले लेकर गए थे और हर किसी ने रिजेक्ट किया, बिकॉज it is based on Gandhi ji and his death. And Paritosh had the guts to do it and I salute him for that. So all the best to him. I hope बहुत बहुत सारे shows और ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। मतलब हर किसी को ये प्ले देखना चाहिए और स्पेशली आज की यंग जनरेशन को देखना चाहिए जो नफरत पाल के बैठी है अपने दिल में, उनको ये प्ले ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। यूपी में मैक्सिमम नाटक ऐसे हैं जो एंटरटेनमेंट होते हैं, लोग हंसते हैं, गाते हैं, घर जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत कम नाटक ऐसे हैं जिसको देखने के बाद इंसान उस पर सोचता है, उसका इम्प्रेशन चेंज होता है, उसकी थिंकिंग चेंज होती है, उसको समझ में आता है कि ये चीज़ हमें पता ही नहीं थी और उसका इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे बहुत कम नाटक बने, उसमें से ये नाटक है नथुराम गोडसे मरगूज पड़शे। और दूसरा ये कि ये हकीकत है जो इतने सालों तक बाहर आई नहीं। ये मराठी नाटक की वजह से ये हकीकत बाहर आई, अब हिंदी में, इंग्लिश में बाहर आ रही है, लेकिन गुजराती ऑडियंस बहुत सारी, क्योंकि गांधी जी भी बेसिकली गुजरात से हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि गुजराती ऑडियंस को भी इस हकीकत से वाकिफ़ कराया जाए। और ये नाटक ऐसा है जिसको हम एक नाटक नहीं बोल सकते, मेरे हिसाब से एक हकीकत बोल सकते हैं। कड़वी हो सकती है लेकिन ये हकीकत है और ऐसे प्रयोग करने के लिए मंजे हुए लोग चाहिए। तो जब ऐसे लोग जुड़ते हैं, भरत दाभोलकर सर है, सेजल पेंटर, पारितोष पेंटर, आइडियाज़ एंटरटेनमेंट, तो ऑब्वियसली ये नाटक का प्रेजेंटेशन कुछ कमाल का ही होगा और ये 100% है। और हमें आशा है कि जब जो भी प्रेक्षक ये देखेंगे वो अपने मन पे एक अलग इम्प्रेशन लेकर जाएंगे। जो आज तक उनकी सोच थी, उनकी सोच में बदलाव ज़रूर आएगा। थैंक यू सर। कि पता होना चाहिए सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे नथुराम के बारे में और गांधी जी के बारे में मुझे अब जाके पता चला है। वो सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो रियलिटी रहती है उसके बारे में किसी को बताया ही नहीं गया, ना तो स्कूल में ना कॉलेज में, कि हकीकत क्या थी, हमारे भारत की हकीकत क्या थी। तो एक्चुअली ये हकीकत देखने के लिए सबको ये प्ले देखना चाहिए और ऑब्वियसली ये प्ले हिंदी और मराठी में एंड इंग्लिश में बहुत बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रहा है। तो देखते हैं अभी हमारे गुजराती ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो 25 साल तक जो प्ले चलता है तो डेफिनेटली उसमें कोई तथ्य है, कोई मुद्दा है, कोई इमोशन है जो इतना महत्व का है कि वो 25 साल तक चला, कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी चला। गुजराती में ये प्ले लाना एक बहुत बड़े साहस की बात है, क्योंकि गुजराती लोगों के लिए गांधी जी का एक जातिवाद का कनेक्शन भी है। ये गुजराती है और पूजनीय है महात्मा गांधी, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू है नथुराम गोडसे का, हमने सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, पर डिटेल में उन्हीं के मुंह से ये जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया गया है कि नथुराम गोडसे खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया, सही किया, गलत किया, क्यों किया,
वो जो पोर्ट्रेयल है दैट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी मैग्नेटिक। और आज के जनरेशन के लिए भी मैं ये कहूँगा कि नाटक देखना यूजुअली ये हो गया है कि 50 साल 60 साल के बाद जब हो जाती उम्र तब लोग आते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नथुराम गोडसे ने सही किया गलत किया तो ये नाटक ख़त्म होने के बाद पता चल ही जाएगा, बट आज के जनरेशन को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी ने कितने बलिदान दिए और नथुराम गोडसे ने भी अपनी जान का बलिदान करके ये क्यों किया। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, इट इज़ हिस्ट्री, इट इज़ रियलिटी and it has to be portrayed, and it is being portrayed very nice by Bharat sir, by Paritosh Painter. They have always come up with very good subjects. So that's all. थैंक यू सर। कर है और आज जो प्ले का नाम है नथुराम गोडसे ने मरबूज पड़शे, परितोष पेंटर और आसिफ पटेल ने इतना सुंदर ये प्ले बनाया है। भरत दाभोलकर सर ने डायरेक्ट किया है और ओजस रावल ने नथुराम गोडसे का रोल बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। स्पेशली सेट बहुत अच्छा लगा, साउंड बहुत अच्छा लगा, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे और कॉस्ट्यूम और वो गांधी जी के ज़माने की 75-80 ईयर्स पहले की जो बात है आज स्टेज पे देखने का बहुत अलग ही माहौल था और बहुत बहुत अच्छे अच्छे लाइन से नथुराम गोडसे के डायलॉग बहुत अच्छे थे, गांधी जी के डायलॉग बहुत अच्छे थे। एक एक कैरेक्टर ने अपने किरदार में जान देनी है और स्पेशली मैं कांग्रेस कहना चाहूँगी परितोष पेंटर और आसिफ पटेल को कि इस तरह के प्ले पब्लिक के लिए बनाए और डरे नहीं और एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है, कमर्शियल भी नहीं है, ऐसा ना सोच के बस अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आए मार्केट में। ऐसे प्रोड्यूसर्स की बहुत ज़रूरत है और लोगों को आकर ऐसे प्रोड्यूसर के प्ले देखने चाहिए ताकि लोग नए नए प्रोजेक्ट बना के आपके सामने लेकर आए। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत डिफरेंट टाइप का प्ले है, ज़रूर ज़रूर देखने आए। नथुराम गोडसे ओजस रावल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सारी टीम ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू वेरी मच। प्ले 25 साल से चल रहा था, वहाँ उस समय बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, लेकिन 25 साल सक्सेसफुली चला था। फिर हम लोगों ने ये प्ले इंग्लिश में किया, हिंदी में किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। हर शो में स्टैंडिंग ओवेशन, लोग रोते थे ऑडियंस में। तो हमने सोचा हर दफ़ा लोग पूछते थे ये लोग आप प्ले गुजराती में क्यों नहीं कर रहे। तो हमने बहुत दिनों के बाद फिर ये गुजराती में करने का सोचा और अभी एक फैंटास्टिक कास्ट मिल गई है हमको, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जाएगा शो। और ये टॉपिकल भी है, अभी पाकिस्तान के बारे में उसमें बोलते हैं, पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था उसके बारे में बोलते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिकल भी बहुत है और लोगों को पसंद भी आएगा। एंड वी हैव अ ग्रेट कास्ट। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? गुजराती रंगभूमि पे बहुत से कमर्शियल प्लेस होते हैं, आर्ट प्लेस होते हैं, तो व्यावसायिक रंगभूमि जो है और उससे व्यतिरिक्त जो एक रंगभूमि है उसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रयोग शायद पहली बार हो रहा है गुजराती में कि जो नाटक मराठी में इतना सफल रहा, हिंदी में इतना सफल रहा, अंग्रेज़ी में भी इतना सफल रहा। और जब मैं इसी नाटक का एक अंग्रेज़ी प्रयोग देखने के लिए आया था और तब मैं मध्यांतर में बाहर लोगों को सुन रहा था तो उनमें चर्चा हो रही थी कि ये गुजराती में क्यों नहीं होता। तब जाके मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो जो प्रेक्षक वहाँ खड़े थे वो गुजराती थे और वो इंग्लिश प्ले देखने आए थे। और चूंकि उनके मन में एक ऐसी जंखना थी कि नहीं ये गुजराती में भी होना चाहिए इसका मंचन, और जब हमने इसको प्रेजेंट करने का सोचा तो ऑब्वियसली जो निर्माता हैं वो और जो दिग्दर्शक हैं वो दो बहुत अहम पहलू हैं। तो आइडियाज़ एंटरटेनमेंट बहुत पहले से ही विचार प्रेरक चीज़ें देता रहा है, फिर वो हास्य रस भी हो सकता है और उसके बाद ऐसा शौर्य रस भी हो सकता है। भरत दाभोलकर जी का जब नाम जुड़ता है तब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जब आप रंग मंदिर से घर जाते हैं, नाट्य मंदिर से घर जाते हैं तो एक सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात। क्योंकि शायद नथुराम गोडसे जब भी नाम आता है तो हर किसी को अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई वो इतिहास की किताबें, वो भूगोल की किताबें याद आती है जहाँ पे भारत का एक अखंड भारत का जो एक नक्शा था वो दिखाया जाता है। और फिर जो टुकड़े हो गए, टुकड़ों के बारे में हर किसी ने सुना है, टुकड़े किसने किए वो भी सुना है और टुकड़े किन वजह से हुए ये भी किसी ने सुना है। लेकिन जब गांधीवाद की बात आती है, गांधी जी की हत्या की बात आती है तो हमेशा से विवाद से घिरा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हर किसी को मालूम है कि जो उन्होंने निवेदन दिया था, लेकिन क्यों मारा था, इस बंदूक का वो जो चित्र है उसके पीछे के जो कारण है। और नथुराम गोडसे ने
गांधी वध क्यों किया, वो गांधी हत्या थी या गांधी वध था, ये देखने के लिए नाटक देखना पड़ेगा. ગુજરાતી ઓડિયન્સ માટે શું મેસેજ છે? ગુજરાતી ઓડિયન્સ માટે માત્ર એટલું જ કહીશ